हेलो फॉर्मुलेटर्स, क्रिएटर्स एंड स्किन केयर के फ्यूचर साइंटिस्ट, वेलकम बैक टू R&D गुरु, जहां हम आपको सिखाते हैं प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन के पीछे का रियल साइंस। मैं TRC, नाम तो सुना ही होगा आपने। फॉर्मुलेशन बनाना सिर्फ मिक्सिंग का काम नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक डिजाइन प्रोसेस है। हर प्रोडक्ट के अंदर इंग्रेडिएंट्स सिर्फ रैंडमली नहीं डाले जाते, उनका सिलेक्शन, क्वांटिटी और रोल प्रॉपर कैलकुलेशन के बेसिस पे होता है। आज हम बात करेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। पहला है इंग्रेडिएंट सिलेक्शन का लॉजिक और दूसरा है परसेंटेज कैलकुलेटर शीट कैसे बनाई जाती है। अगर आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो हाईली इफेक्टिव हो बट ऑल्सो स्टेबल, सेफ और स्केलेबल हो, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं हर स्टेप को एक एक करके। स्टेप 1, अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट पर्पस। इंग्रेडिएंट सिलेक्शन शुरू होता है एक बेसिक सवाल से, ये प्रोडक्ट किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बन रहा है। अगर आप एक मॉइस्चराइजिंग लोशन बना रहे हो तो फोकस होगा हाइड्रेशन पे। अगर एक्ने क्रीम है तो एक्टिव के रोल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जब तक आप एंड यूज और स्किन कंसर्न नहीं समझोगे, आप सही बेस, एक्टिव्स या सेंसरी इंग्रेडिएंट चूज नहीं कर सकते। एक क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाइए जो आपका प्रोडक्ट सॉल्व करे। उसके बेसिस पे ही आपका एंटायर इंग्रेडिएंट सिस्टम डिफाइन होगा। स्टेप 2, अंडरस्टैंड इंग्रेडिएंट कैटेगरीज। इंग्रेडिएंट्स को रैंडम नहीं बल्कि कैटेगरीज के बेसिस पे डिवाइड करके सोचना होता है। 1, बेस इंग्रेडिएंट्स, वाटर, हाइड्रोसोल, बटर। ये प्रोडक्ट्स फॉर्मुलेशन का 50 to 80% पार्ट होता है। 2, ह्यूमिक्टेंट्स जैसे ग्लिसरीन, सोडियम PCA, ये मॉइस्चर रिटेन करते हैं। 3, इमोलिएंट ऑयल्स जैसे CCTG, सिया बटर, ये स्किन को सॉफ्ट और नोरिश बनाते हैं। 4, एक्टिव्स जैसे नियासिनामाइड्स, सैलिसाइलिक एसिड्स, ये स्किन कंसर्न को सॉल्व करते हैं। 5, प्रिजर्वेटिव्स। अगर प्रोडक्ट वाटर बेस है तो प्रिजर्वेटिव मस्ट है। 6, फ्रेगनेंस एंड सेंसोरियल, ये प्रोडक्ट का फील और स्मेल इंप्रूव करते हैं। 7, थिकनर्स एंड इमल्सिफायर, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी और टेक्सचर के लिए यूज होते हैं। 8, pH एडजस्टर प्लस चिलेटर्स, ये फाइनल पॉलिश के लिए यूज किए जाते हैं जिससे प्रोडक्ट pH सेफ और स्टेबल रहे। हर एक इंग्रेडिएंट्स का सिलेक्शन उसके रोल, कंपेटिबिलिटी और स्किन सेफ्टी पे बेस्ड होना चाहिए। स्टेप 3, अंडरस्टैंड परसेंटेज सिस्टम। हर फॉर्मुलेशन 100% टोटल होता है। हर इंग्रेडिएंट का परसेंटेज इसीलिए लिखा जाता है ताकि आप उसे किसी भी बैच साइज में कन्वर्ट कर सको, चाहे आप 100 ग्राम बनाओ या 1 kg। ये स्टैंडर्डाइज के लिए एसेंशियल है। फॉर एग्जांपल साइड में देख सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे हर इंग्रेडिएंट के आगे कुछ अप्रोक्सीमेट परसेंटेज देख रहे हैं, तो ये परसेंटेज इंडस्ट्री गाइडलाइंस पे बेस होते हैं। आपको इंग्रेडिएंट सप्लायर से भी इनका रिकमेंडेड यूजेस रेंज मिल जाते हैं। ध्यान रखें कि उस रेंज को कभी क्रॉस मत करिए। स्टेप 4, मेक परसेंटेज टू वेट कैलकुलेटर शीट्स। एक फॉर्मुलेटर के लिए सबसे पावरफुल टूल होता है कैलकुलेटर शीट्स। आपको हर फॉर्मुलेशन के लिए एक शीट बनानी चाहिए जहां 3 मेन कॉलम्स हो। कॉलम A इंग्रेडिएंट नेम, कॉलम B परसेंटेज, कॉलम C वेट और वॉल्यूम व्हिच इज कैलकुलेटेड फॉर बेस साइज। एग्जांपल, अगर बेस साइज 100 ग्राम है और आपने ग्लिसरीन 4% लिखा है तो वेट होगा 4 ग्राम। आप एक्सेल शीट पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप इस शीट को फ्लेक्सिबल बना सकते हो ताकि 100 ग्राम, 500 ग्राम, 5 kg या 100 kg बैच भी बना सको सेम फॉर्मूले से। स्टेप 5, डोंट फॉरगेट मेकिंग स्केल अप टैप। फॉर्मुलेटर का काम सिर्फ लैब सैंपल बनाना नहीं होता, आपको फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी प्लान करना होता है। इसीलिए एक सेपरेट स्केल अप टैब बनाइए जहां आप इजीली सेम परसेंटेज को 1 kg, 5 kg या 10 kg में भी कन्वर्ट कर सको। सबसे पहले कोई भी फॉर्मुलेशन को आप 100 ग्राम में कैलकुलेट करिए ताकि आगे की कोई भी कन्वर्जन आपके लिए इजी हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ कन्वर्जन। अगर आपको 100 kg बनाना है तो 100 ग्राम वाली सारी वैल्यूज चेंज हो जाएगी kg में। तो इस तरह की शीट आपके लैब से फैक्ट्री स्केल अप तक पूरा ट्रांजिशन इजी बना देती है, वो भी बिना दोबारा फॉर्मूला बनाए। स्टेप 6, डू फाइनल कंपैटिबिलिटी चेक। फॉर्मुलेशन बनाने के बाद एक और स्टेप होता है
विच इज कंपेटिबिलिटी चेक। इसमें आपको चेक करना है कि क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट का पीएच एक दूसरे से मैच करता है, क्या प्रिजर्वेटिव आपके पीएच रेंज में इफेक्टिव है, क्या इमल्सिफायर आपके ऑयल लोड को हैंडल कर सकता है, क्या फ्रेगनेंस इफ्रा सेफ लिमिट में है। अगर ये सब क्वेश्चन का आंसर है यस, तो समझ जाइए आपका फॉर्मुलेशन लैब से प्लस मार्केट रेडी जोन में आ गया है। अगर आप फॉर्मुलेटर बनना चाहते हो तो फॉर्मुलेशन के हर स्टेप का लॉजिक समझना जरूरी है। इंग्रेडिएंट्स रैंडमली डालने का जमाना गया। अब हर फॉर्मुलेटर्स को साइंटिफिकली कैलकुलेटेड फॉर्मुलेशन बनानी चाहिए। अगर आप चाहते हो एक रेडी टू यूज टीआरसी फॉर्मुलेशन कैलकुलेटर सीट तो नीचे कमेंट करो टीआरसी सीट्स। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप अपना स्किन केयर या पर्सनल केयर स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या एक एडवांस फॉर्मुलेटर बनना चाहते हैं, R&D Guru is here to back you with knowledge and tools. Download the R&D Guru app for expert modules, formulation hacks and ingredient deep dives. Also like, share and subscribe. Jai Hind, Jai Bharat. Let's make India proud.